राधे राधे एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। महीनों से इस घर की सफाइयाँ, तैयारियां, ये लेना है वो लेना है और फाइनली दिन आकर चला भी जाता है, मत पता भी नहीं चलता। तो मेरे घर की सफाई तो मैंने धीरे धीरे करके पूरी कर ली, लेकिन मेरा दरवाज़ा रह गया था जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पर मुझे लाल पेंट करना है आज, और सुबह से ही मैं इस काम में लग गई ताकि फिर जो है ना दिन भर ये अच्छे से सूख जाएगा, और फिर जो है ना जब सूख जाता है ना तो पैर वगैरह नहीं उछड़ेंगे, वरना पूरे अंदर तक पैर जाएंगे और पेंट भी खराब हो जाएगा। इस बार ये काम बहुत लेट हुआ क्योंकि ये जो है ना पंडित जी को मैंने बोला था कि आप लाल कलर का पेंट लेकर आओ, फिर काम भी इतने हो जाते हैं कि वो भी बेचारे भूल गए, पूजा पाठ भी बहुत रहता है। तो फिर ये रात में जो है ना बाजार गए थे, तो वहां से आते समय जो है ना जो इस ये वाला पेंट लेकर आ गए हैं। तो बस लाल कलर के पेंट से पूरी दरवाजे की दहली को चमकाते हैं ताकि माता लक्ष्मी के सुंदर सुंदर पैर हमारे घर में ज़रूर पड़े और हमारे घर में विराजमान हो। तो बस मैंने फटाफट जल्दी जल्दी पेंट किया, और आज बहुत सारे काम है तो मैं बातें कम करूंगी, काम ज़्यादा करूंगी। राजा की दहली को चमकाने के बाद मैं फटाफट नहाने चली गई, ठाकुर जी की पूजा की। और आज जो है ना दरवाजे की जो मेन वाला गेट होता है ना उस पर हल्दी से ज़रूर लीपना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत प्रिय है। हल्दी में कहते हैं कि माता लक्ष्मी का वास होता है, और दहली जो है ना हमारे घर का एक बहुत ही ज़्यादा अमूल्य हिस्सा होता है। तो बस पंडित जी ने मुझसे बोला कि तुम ना थोड़ी सी इस तरह से दहली को हल्दी से लीप दो, तो बस मैं बहुत साधारण तरीके से लीप रही हूँ। और मुझे रंगोली वगैरह बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है। तो जो चीज़ मुझे नहीं आती ना मैं बिल्कुल नहीं छुपाती हूँ, सच में नहीं आती मुझे रंगोली बनाना, तो मैं नहीं बनाती हूँ। एक दो बार तो मैं वो छलनी वगैरह से मैंने बनाई भी थी, बट वही होता है कि हम बहुत जल्दी फैल जाती है, और फैलती इतना है कि पूरे घर तक बिस्तरों तक जाती है, तो फिर मैं बहुत कम बनाती हूँ। और मैं ना बाजार से रेडीमेड इस तरह से चरण ले आई थी, तो बस वो मैंने चिपका दी है। मेरी दीपावली बहुत ज़्यादा सिंपल राधे रहती है। राधे एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में खूब सारा धन बरसाए। और बस अभी सुबह के जो है ना 9:30 बजे का टाइम है, पूजा वगैरह सब हो गई है। आराम से बैठी हुई हूँ मैं, और मैं यहाँ पे जो है ना पानी पी रही थी गर्म। मेरा मन कर रहा था क्योंकि दिवाली का टाइम है तो समझ लो बहुत कुछ अंट संट खाया जाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गर्म पानी पी रही हूँ। और आप लोगों ने कब दिवाली मनाई मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोनों ही दिन दिवाली थी। हम लोग आज दिवाली मना रहे हैं 21 अक्टूबर के दिन। और मेरे सारे ब्लाउज जो है ना बेकार हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा देखने में बेकार लगे ना तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि पहले मैं मोटी हुई थी तो मुझे सारे ब्लाउज खोलने पड़े, अब मैं पतली हो गई हूँ तो मुझे सारे के सारे ब्लाउज टाइट करने पड़ेंगे। जी, मोटे पतले का खेल जो है ना मेरे साथ चलता रहता है। तो ये साड़ी जो है ना पुरानी हो चुकी है, मैंने इसे बहुत पहना है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत कंफर्टेबल इसका फैब्रिक है। और आपको बताइए, आप मुझे बहुत दिनों से देख रहे होगे तो इस चीज़ को तो समझ ही चुके होगे। मुझे इस तरह के कपड़े जो प्रिंटेड वाली साड़ियाँ होती हैं ना मुझे बहुत पसंद आती हैं। मतलब आती थोड़ी सी अच्छी हैं, मतलब 700-800 में उससे इनकी शुरुआत होती है, लेकिन ये बहुत प्यारी साड़ियाँ होती हैं, कंफर्टेबल। इन्हें कभी भी पहने रहो आप, बिल्कुल ना इनमें गर्मी लगेगी। हाँ, सर्दियों में भी सर्दी निकल जाती है, मतलब बहुत बढ़िया रहती है। तो बस दोपहर का टाइम हो चुका है। आज का दिन कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। सुबह से कुछ ना कुछ जो है ना लगा हुआ है। और हमारे यहाँ पर दीपावली पर पितरों की पूजा होती है। हमारे यहाँ क्या, मुझे लगता है हर घर में पितरों की पूजा होती है, उनको पहरावनी पहनाई जाती है। तो हमारे यहाँ हम लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी मैं सामान बता देती हूँ, क्योंकि पंडित जी कुछ काम कर रहे हैं, उन्होंने सारा सामान पैक कर लिया था और मुझे बाद में याद आया कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है। तो ये है खड़ो, जो कि पैरों में पहनी जाती है, पितरों पर चढ़ाई जाती है। आसन है, उनके लिए कपड़े हैं। अगर कपड़े ना भी हो ना तो आप तौलिया वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। मिठाई का डिब्बा है, घी की, और जो घी के दीपक लगते हैं पितरों पर, तेल के दीपक नहीं लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे दीपक वगैरह सब कुछ सामान पैक कर दिया है। और बस यहाँ पे देखिए दहली बहुत सुंदर लग रही है ना। और इनसे मैंने कहा कि तुम जल्दी जल्दी जो है ना जाने से पहले फूल तोड़ जाओ, ताकि ये जब लौट कर आएंगे ना, जब तक मैं माता लक्ष्मी के लिए गजरा बना दूंगी। मुझे गजरा बनाना बड़ा अच्छा लगता है।
बेटू और पंडित जी जाएंगे पितरों की पूजा करने। मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि घर को दिवाली के टाइम पे सूना छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, तो घर में एक दो जन जो है ना रहना चाहिए। और हमारे यहाँ पे दीपक भी चल रहा है, तो दीपक को सूना छोड़ के बल्कि बिल्कुल भी नहीं जाया जाता है। इस वजह से हम लोग नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, ये बाकी लोग ये दोनों तो जा रहे हैं। तो बस इस तरह से जो है ना दीपावली का पूरा दिन जो है ना कुछ ना कुछ कामों में लगा रहता है। आप महीनों से पहले से सफाई करते हो, फिर भी दिमाग में रहता है अरे हम तो ये लेकर ही नहीं आ पाए, अरे। तो बस ये दोनों तो चले गए हैं पितरों की पूजा करने, और सच बताऊं मैं सोऊंगी अभी आधा घंटा। मेरे को लगता है कि अपन जो जादू प्लेनेट से आए अलग ही इंसान है। शाम के बज रहे हैं अभी 4:30 बजे का टाइम होगा। मैं बना रही हूँ अब दीपावली के शाम का खाना। हम लोग शाम को ही बनता है दीपावली के दिन खाना। सुबह भी बना था लेकिन शाम को फिर से बनता है क्योंकि भोग लगता है माता लक्ष्मी का। और यहाँ पे बंधनवार जो है ना पंडित जी और बेटू जो है ना साथ में बना रहे हैं। इनको जो है ना दरवाजे पर ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं आपके घर के शोक और दुख जितने भी होते हैं ये पत्ते जो है ना अपने साथ इन्हें सोख लेते हैं। तो हर दरवाजे पे वैसे लगाना चाहिए, लेकिन मेन गेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेन गेट, मंदिर पर, और जो आपका एक विशेष द्वार होता है जैसे कि मेन गेट के बाद जिसमें से आप दिन भर निकलते हो उस दरवाजे पर इसको ज़रूर लगाना चाहिए। तो बस वो भी सब कुछ लग चुका है। मैंने यहाँ पे माता लक्ष्मी के लिए गजरा भी बना दिया और खाने की भी जो है ना मैंने सारी तैयारी करना शुरू कर दी है। खीर बन गई है, आलू गोभी की सब्जी बन रही है, और बस पूड़ियाँ जो है ना मैं गरम गरम ही भगवान का भोग लगाऊंगी जब बनाऊंगी। तो थोड़ी थोड़ी सी तैयारी करती हूँ ताकि एकदम जो है ना बहुत ज़्यादा लोड तो नहीं जस्ट पड़े। अभी जो है ना फुर्सत होके बैठी हूँ। अभी जो है ना शाम के अभी 5:15 बज गए हैं, और देखो आज तो ऐसा लग रहा है कि पानी गिरेगा। यहाँ नहीं गिरा तो कहीं और गिरेगा, लेकिन गिरेगा ज़रूर क्योंकि मौसम जो है ना बिल्कुल बद्दल बद्दल हो गए हैं। अजीब सा ही मतलब मौसम ऐसा लग रहा है बारिश वाला मौसम है। और मैंने यहाँ पे अपने लिए बनाया है आंवले का जूस। रखे हुए थे आंवले, कोई नहीं खाता आंवले, बस आंवले मैं लेकर आ जाती हूँ तो बस मैं ही खाती हूँ, कोई नहीं खाता। तो बस मैंने अपने लिए जूस बना लिया थोड़ा सा, कि अभी तो रात नहीं, रात में आंवले का जूस नुकसान करता है, इस समय तो ठीक रहता है। तो मैं इसे अभी बज रहे हैं 6:30, और 6:30 बजे से मैंने पूजा की करने की जो है ना तैयारी स्टार्ट कर दी है। पंडित जी तो अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने में भी बहुत टाइम है, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं पूजा की चौकी वौकी सजा देती हूँ। जब तक छोटी छोटी जो तैयारियां होती है पूजा की वो अगर आप कर लो ना तो एकदम ना बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं मचती और आराम से आप पूजा कर सकते हो। तो बस यहाँ पे अष्टदल कमल बना दिया है, बड़ा सा मैंने पटा रख दिया है, और यही लक्ष्मी जी गणेश जी जो है ना मैं इस साल लेकर आई हूँ, इनको मैंने पूजा में विराजमान कर लिया है। और हमारे यहाँ पे चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी भी हैं, उनको भी जो है ना मैं पास में ही विराजमान करूँगी। ग्वालिनें रख ली हैं, गाय रख ली है। गाय मेरी इस साल की नहीं है, ये पिछले साल की ही गाय है। इस साल भी मैं गाय लेकर आई हूँ लेकिन वो मैंने नीचे रखी हुई है। और हाँ वैसे तो हम तो सच बताएं हम अपनी गुनगुन की ही पूजा करेंगे, लेकिन रखते हैं इस पूजा में तो मैंने बस रख ली, अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है। मन तो मेरा ये था कि मैं मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको मैं इस चौकी पर विराजमान करूँ। फिर वही है कि मंदिर खाली हो जाता है, जब मंदिर खाली हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाकी की पूजा हम मंदिर में ही करेंगे। और बस देखिए पूजा की चौकी तैयार हो गई है। तसल्ली से बैठकर अगर आप तैयारी कर लो ना तो एंड टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं मचती। और इस बार दिवाली की पूजा हमारी बहुत आराम से हुई क्योंकि हमने सारी तैयारियां जो है ना जब मैं फ्री थी ना तब मैंने आराम आराम से कर ली थी। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को मैंने अष्टदल कमल पर विराजमान कर लिया है। ये है हमारा संग, इसी से जो है ना मैं भगवान को स्नान कराती हूँ।
और बस यहाँ पे जल भर के हम लोग हमेशा शंख में रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे जल भर के तैयार कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो है ना दीपक की तैयारी करूंगी, तो दीपक में तेल वगैरह डालना, बड़े भी दीपक को तैयार करना, ये छोटे छोटे से काम जो है ना मैंने सारे के सारे अपने टाइम से पूरे निपटा लिए थे। और पूजा में जो है ना मैं जलाने वाली हूँ 21 दीपक। सभी दीपकों में जो है ना मैंने लंबी बाती, इस बार मैंने बाती बनाने का कोई काम नहीं किया है, बाती पंडित जी ने ही बनाई है। जब वो पूजा करते हैं, मंत्र वगैरह जपते हैं ना या पाठ वगैरह करते हैं, तो उस समय जो है ना बातियाँ उन्होंने बना के रख ली। तो इस तरह से छोटे छोटे काम अगर आपके परिवार वाले कर देते हैं ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, जल्दी आना। क्या तो मैंने पहनी है दिवाली पे ये वाली साड़ी, ग्रीन और मैरून कलर है इसमें, और ये है बिट्टू का कुर्ता। यो गाइस व्हाट्स अप। तो हम लोग हो गए एकदम तैयार, दोनों हो गए तैयार। देखिए ये भी तैयार होके बैठा है, मैं भी तैयार होके बैठी हूँ, लेकिन हमारे पंडित जी कर रहे हैं पूजा। और टाइम हो गया है 7 बज गए हैं, 7:15 से होगी पूजा प्रारंभ। तो हम दोनों कर रहे हैं वेट, इंतज़ार। जब भी हमारे घर में ना आपके बातें कर रहे हैं, इनकी आवाज़ आ रही होगी, तो अक्सर ऐसा होता है या तो पूजा बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और हम तैयार नहीं हो पाते, या फिर ऐसा होता है कि हम तैयार हो जाते हैं और पूजा देर में स्टार्ट होती है। तो आज कुछ ऐसा ही है कि हम तैयार हो गए हैं लेकिन पूजा टाइम से स्टार्ट हो। और हेरा आप लगा दो ना, पूरा घर मैंने सजा दिया, अब तुम जी नहीं लगा पा रहे, ये तुम लगाओगे, तुम्हारे हिस्से में है ये। दरवाइप लगाओ, दरवाइप लगा दो। हाँ दरवाइप पे लगते हैं वो, लगे ना टैप लगे हैं तो दीवार पे लग जाएगी, ये चौखट पे लग जाएगी, चौखट पे सही चिपकेंगे। चलो मेरे तुम्हारे याद के लिए हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं अंकल क्या नहीं जा पाया मिलने उनसे, अंकल क्या नहीं जा पाया मैं उनसे मिलने। और बस हमारा पूरा परिवार आ गया है पूजा की तैयारी करने। पंडित जी अखंड दीपक को ठीक कर रहे हैं। हमने इस बार अखंड दीपक जलाया है, और ये दीपक जब जलाया था मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया था, तो ये उत्तर दिशा में ही जलाया जाता है। अगर इस साल नहीं जला पाए हैं किसी कारणवश तो नेक्स्ट ईयर से आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़रूर जलाइए, आपके घर की बरकत के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अखंड दीपक आप जब भी जलाते हैं आपके घर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मेरा काम हो चुका है ख़त्म, अब है हमारे पंडित जी का काम, तो मंत्र भी इनको पढ़ना है। पूजा में बस मैं सहयोगी रहूँगी। तो बस इस तरह से जो है ना हर साल हमारी दिवाली की पूजा होती है। इस साल बहुत अच्छे से हुई क्योंकि बहुत आराम से हम लोगों ने की, कोई हाय हाय किटकिट नहीं थी हमारे यहाँ, वरना पूजा में थोड़ी बहुत चिक चिक हमारे यहाँ पे भी हो जाती है। अगर थोड़ा सा लेट वगैरह होते हैं तो होती है वही चिक चिक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि नहीं, हमारे यहाँ बड़ी शांति से पूजा होती है। लेकिन हाँ इस बार बहुत अच्छे से पूजा हुई। जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चकराजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादेरिखदायुर्गन्धपरमलद्रव्यं ग्रहणपरमेश्वरे नानापरमलद्रव्याणि समन्वय सिन्दूरं प्रतिगृह्य ध्वजाय शिवरुखा पादोस्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं देवी नारायण स्वाहा त्रिपादोर्धवदिति जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करियो जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख विनते मन का स्वामी दुख विनते मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे सबे का ओम जय जगदीश हरे
ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण ठीक है, सुबह बता देना मुझे जो भी दिक्कत हो ठीक है। ठीक है यस है तो तुम बोला था यार चिपका दई लाओ ऐसे को दोनों जगह भूख लगाना निकलोगी? अच्छा तुम क्या काम कर ली तो? अरे नहीं मैं तो सीख लूंगी, मैं अपने हिसाब से कहूंगी अपने हिसाब से कहूंगी। तो आप लोगों ने देखा ना, मैं पंडित जी से काम नहीं करवाती हूँ, पंडित जी अपनी खुशी से काम करते हैं। तो अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं पंडित जी से काम करवाती हूँ, वही मैं नहीं करवाती हूँ। हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना अच्छा लगता है। इसमें ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है, घर में साथ मिलकर काम करने से प्रेम ही बढ़ता है और अच्छा माहौल होता है। आपके बच्चे बहुत खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा कभी मम्मी पापा को अगर साथ में काम करते हुए देखेंगे ना बच्चे, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना, आप देखना आपके बच्चे के चेहरे पे नज़र आती है। एक अच्छा माहौल होता है। तो बस इस तरह से मिलजुल कर हम त्योहार मनाते हैं और खाना बनकर तैयार हो गया है। चलिए लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं, फिर हम सब लोग मिलकर साथ में मिलकर जो है ना भोजन करेंगे। ये था हमारा दिवाली का त्योहार। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोगों ने क्या क्या खास किया, अपना घर कैसे सजाया, क्या क्या आप डेकोरेशन के लिए लेकर आए हो, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फोटो भी ज़रूर शेयर करना। नहीं जी मैं और नहीं खाऊंगा। जो भोग लगो तो एक चम्मच डाल दो समय एक 4 चम्मच दे दे। मिला लो। अरे मेरे समय मैंने मिला ली थी मैंने। जी अलग है बेटा जो वही वाली तो है। हाँ जी हाँ हाँ जी वन वाली। खाना पीना हो गया है, इसके बाद चलिए साफ सफाई की तैयारी है। तो बस मैंने यहाँ पे गैस पहुंच दी है। जितने बड़े आइटम ले लो, जितनी महंगी चीजें ले लो, उतनी ज्यादा उसकी देख रेख होती है। मेरी स्टील की गैस बहुत अच्छी थी, फटाफट जाके उसको जल्दी से मैं साफ कर लेती थी। लेकिन इसको तो मुझे डर लगता है साफ करते करते। इसका ना बस सबसे बड़ा डर मुझे ये लगता है कि कहीं चटक ना जाए, बहुत डर लगता है। बाकी इस गैस को कैसे ध्यान रखा जाता है प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ खराब ना हो उसको। और बस मैंने इसको फटाफट से पहुंच के रख दिया है। बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं, तो काम से मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। तो बस पूजा वगैरह हो गई है और सब बढ़िया से रहा, सब अच्छे से पूजा हो गई। चलिए वीडियो का बस यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों की दिवाली कैसी रही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, बस वही होता है कि रिप्लाई समय पर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग समझते हो, आप लोग मेरी लाइफ देखते हो कि मतलब बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप लोगों की लाइफ में शायद मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारियां हो, लेकिन बहुत ज़्यादा है, शायद मेरी कैपेसिटी से बाहर जिम्मेदारियां हैं। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके रिप्लाई मैं दे पाऊँ, और जो ज़रूरी रिप्लाई होते हैं उनको तो मैं दे ही देती हूँ। चलिए बस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, फटाफट कपड़े चेंज करूँ। काफ़ी अच्छी साड़ी है ये, मुझे बहुत अच्छी लग रही है साड़ी। आप लोग बताना कैसी लग रही है। इस तरह के कलर, इस तरह के डिज़ाइन, प्रिंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस सिंपल सादा सी हमारी दिवाली। ये दोनों चले गए हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं उनसे मिलने वगैरह चले गए। मैं नहीं गई, क्योंकि वो ये होता है दिवाली पर जो है ना घर सूना नहीं छोड़ते, इस वजह से मैं नहीं गई। मेरा हाथ दुख रहा था तो मैंने ऐसे कैमरा कर लिया है। चलिए बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल है गोवर्धन पूजा, देखूंगी वीडियो बनाऊंगी तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। राधे राधे।